बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। राधे राधे भक्तों। कार्तिक मास में जब गोवर्धन पर्वत की पूजा करने के बाद सभी खुशी खुशी रहने लगे, तब कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में के एकादशी का पर्व था। नंद बाबा ने एकादशी का व्रत किया और अर्धरात्रि को 12 बजे ब्रह्म मुहूर्त समझकर यमुना नदी के अंदर स्नान करने के लिए गए। तो वहां से वरुण देव के पार्षद, उनके सेवक वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने नंद बाबा को पकड़कर वरुण देव के पास में लेके चले गए, वरुण लोक लेके चले गए। जब प्रातः काल नंद बाबा घर पर नहीं पहुंचे तो सबको चिंता होने लगी। जितने भी वृंदावन वासी थे, यशोदा मैया, कृष्ण, उनके सखा नंद बाबा को ढूंढने के लिए इधर उधर ढूंढ रहे थे। और ढूंढते ढूंढते जब यमुना नदी के पास में आए, कृष्ण ने नंद बाबा के वस्त्रों को देखा तो पहचान लिया कि नंद बाबा इस यमुना नदी से वरुण लोक गए। तब अपने सखाओं को और वृंदावन वासियों को कहा कि मुझे पता चल गया है कि बाबा कहाँ हैं, आप चिंता ना करो, मैं उनको अभी लेकर आता हूं। ऐसा कहते हुए कृष्ण ने यमुना नदी के अंदर छलांग लगाई और सीधे ही वरुण लोक पहुंच गए। वरुण लोक में पहुंचकर जैसे ही वरुण देवता को ये समाचार मिला कि कृष्ण वरुण लोक में आए हैं, उनके आनंद की कोई सीमा नहीं रही। तुरंत दौड़े दौड़े कृष्ण के पास में आए, उनको आदर किया, आदर सत्कार किया, उनका स्वागत किया। वरुण लोक ने कृष्ण की स्तुति करने लगे। नमोस्तुभ्यं भगवते ब्रह्मणं परमात्मने न यत्र सुयत्र माया लोक सृष्टि विकल्पना। हे प्रभु, आप भक्तों के भगवान हो, वेदांतियों के ब्रह्म तत्व हो और तपस्वियों के, योगियों के परमात्मा हो। आपके दर्शन पाकर मैं आनंदित हो गया, धन्य हो गया। आपका इस वरुण लोक के अंदर स्वागत है। हे भगवान कृष्ण, आपके इस वरुण लोक में आने का क्या प्रयोजन है, क्या कारण है? तब कृष्ण ने कहा, आपके पार्षदों ने मेरे नंद बाबा को यहाँ पर लेकर आए हैं, मैं उसको लेने के लिए आया हूं। वरुण लोक ने क्षमा याचना की और कहा कि मेरे इन सेवकों ने गलती से आपके इस नंद बाबा को लेकर आए हैं, मैं आपके इस नंद बाबा को बड़ी खुशी खुशी वापस लौटा रहा हूं। परंतु मेरी एक शर्त है, जाने से पहले आप मेरे वरुण लोक का दर्शन करके मुझे धन्य कर दीजिए। तो भगवान कृष्ण और उसके नंद बाबा वरुण लोक का दर्शन किया। वरुण लोक वैकुंठ के समान वैभवशाली, ऐश्वर्यशाली था। उनका दर्शन करके, उसका भ्रमण करके, उसका आनंद लेकर जब वो रवाना हुए, तब वरुण देव ने उनको सोने, चांदी, हीरे, रत्न का भेंट प्रदान किया। जब कृष्ण ने नंद बाबा को वृंदावन लेके आए तो देख तो सभी आनंदित हुए। बोलिए मां के बिहारी लाल की। नंद बाबा ने समस्त वृंदावन वासियों को जब ये घटना सुनाई कि मैं किस प्रकार से यमुना जी में स्नान करने गया, वरुण लोक के अंदर मैंने भ्रमण किया, वहां के ऐश्वर्य की बात बताई, वरुण लोक वैकुंठ के समान है। तब कृष्ण के सखाओं के मन के अंदर भी वैकुंठ लोक जाने की, वैकुंठ लोक का दर्शन
करने की, वैकुंठ लोक भ्रमण करने की इच्छा जागृत हुई। कृष्ण ने उनके भाव को समझ लिया और अपने सखाओं को कहा कि चलो, उनको पहले ब्रह्म घाट लेके गए और वहां पर उस ब्रह्म घाट के अंदर जैसे ही डुबकी लगाई और डुबकी लगाकर बाहर आए तो सीधे के सीधे वैकुंठ धाम पहुंच गए। वैकुंठ धाम का दृश्य देखकर कृष्ण के सखाए आनंदित हो गए। संपूर्ण वैभव स्वर्ग के समान वो नजर आ रहा था। कितना ऐश्वर्यशाली, अप्सराएं नाच रही थी, इंद्र गा रहे थे, गंधर्व नगारा ढोल इत्यादि बजा रहे थे। ऐसा सुंदर नजारा देखकर कृष्ण के सभी सखाए आनंदित होने लगे। इतने में ही उनके सखाओं ने देखा कि भगवान कृष्ण शंख चक्र गदा पद्म लिए चतुर्भुज रूप के अंदर पालकी में बैठकर सवार होकर वहां से गुजर रहे थे। तभी एक सखा ने आवाज लगाई, अरे कन्हैया कहाँ जा रहे हो? शाम का समय हो गया, गाय चराने नहीं जाना है? अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो? जब कभी भी तुम जाते हो हमें साथ लेकर जाते हो, हम भी तुम्हारे साथ आ रहे हैं। जब सभी सखाए उनकी ओर जाने लगे तो द्वारपाल ने रोक लिया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, डांटने लगा, अरे गांव के गवार कहाँ जा रहे हो और क्या चिल्ला रहे हो कि गाय चराने जाना है, चलो मेरे साथ। अरे ये कोई साधारण नहीं, ये तो त्रिलोकी नाथ हैं। ये तुम्हारी तरह गांव के गवार नहीं, ये गाय चराने नहीं जाते हैं, ये तो त्रिलोक के स्वामी हैं। चलो भाग जाओ इधर से। अब कई बार यहां पर आए तो नाट लगाऊंगा, मारूंगा। द्वारपाल की डांट सुनकर वहां से जितने भी जो भगवान के सखा थे वो दुखी हो गए। सभी सखाए आपस के अंदर उदास होकर बात करने लगे कि ऐसे वैकुंठ का हमें क्या मोल, जहां मुझे कृष्ण से मिलने भी नहीं दे रहे। तब दूसरे सखा ने कहा कि जहां पर नंद बाबा अपने कृष्ण का लालन पालन नहीं करता हो, यशोदा मैया उनको पालने के अंदर झुलाती नहीं हो, उनको लोरी नहीं गाती हो, अपने हाथों से भोजन नहीं खिलाती हो, जिनके साथ में सखा बात नहीं कर सकते, गैया चराने नहीं जा सकते, ऐसे वैकुंठ के अंदर हमें एक क्षण भर भी नहीं रहना। इससे तो अच्छा हमारा वृंदावन है, जहां पर हम कम से कम कृष्ण से बात तो कर सकते हैं, उनके साथ में खेल सकते हैं, उनके साथ में गैया चराने जा सकते हैं। इसलिए हमें तो इस वृंदावन में रहना है, यहाँ वैकुंठ धाम में एक क्षण भी नहीं रहना है। कन्हैया मुझे तो अपने पुनः वृंदावन भेज दो। कृष्ण ने कहा कि चलो तुम अपने नेत्रों को बंद करो। जैसे ही नेत्र बंद किए पुनः वह वृंदावन आ गए। बोलिए भागवत भगवान की।